आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। आज खुदा का कलाम क्या कहते हैं हम देखते हैं। नीति वचन 28 का 13 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका जो काम होता है वो सफल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर अपराधियों के काम को, जो पाप में, जो बुराई में है, जो कुटिलता के कामों में, ऐसे लोगों के कामों को परमेश्वर सफल नहीं होने देता है। क्यों? उन पाप, उन अपराध के कामों के कारण। और आगे कहता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और जो उन पाप को, अपराध को परमेश्वर के सम्मुख मान लेता है उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। क्योंकि परमेश्वर क्या है? दयालु। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप जब आपने पाप किया है, आपने अपराध किया है तो परमेश्वर को पता नहीं है। वो उनकी आंखें तो नित पृथ्वी पर हर एक मनुष्यों पर लगी हुई होती है। उनको पता रहता है कि आपने कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है। आप पाप करके भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। वो हर एक चीज को जानते हैं, लेकिन वो क्या चाहता है कि आप अपने पाप को, अपराध को परमेश्वर के सम्मुख मान लो और छोड़ दो। तब क्या की जाएगी? आप पर परमेश्वर की ओर से आप पर दया होगी, और दया होगी तब परमेश्वर आपके कामों में सफलता भी देगा, आपको आशीषित भी करेगा। आगे वचन कहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो मनुष्य प्रभु का निरंतर भय मानता है, जो हर समय परमेश्वर का भय मानता है, उस मनुष्य को परमेश्वर क्या कहता है? ऐसे लोग जो होते हैं धन्य होते हैं। और परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वे विपत्ति में पड़ता है। और जो मनुष्य अपना मन कठोर करता है और अपने पाप अपराध को नहीं मानता है, नहीं छोड़ता है, घमंड से अपने जीवन को बिताता है, वो मनुष्य परमेश्वर ऐसों पर दया नहीं करता है। और परमेश्वर कहता है वो विपत्ति में पड़ते हैं। वो अपने पाप अपराध, अपने घमंडीपन की वजह से वो क्या होता है? वो विपत्ति में पड़ते हैं। उनके ऊपर समस्या आती है, उनके परेशानी, ऐसा बहुत सारे रोग बीमारी आते हैं जो उनके मन के घमंडीपन के कारण, उनके पाप को छिपा रखने के कारण, पाप को न मानने के कारण आता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पाप को मान लो, छोड़ दो, ताकि आप पर क्या हो जाए? दया की जाए। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।